दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक बिहार शरीफ के क्षेत्रीय प्रबंधक अमरनाथ चौधरी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि बैंक के बकायादार ऋणियों के लिए 9 दिसंबर को भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जो नालंदा जिले के कोर्ट परिसर बिहार शरीफ और हिल्सा में तय है। यह एक सुनहरा अवसर है। इस लोक अदालत में बकायादार ऋणियों को ब्याज और जुर्माना में छूट मिलेगी। बैंक घर घर दस्तक अभियान के तहत बकायादार ऋणियों को लोक अदालत में उपस्थित होने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। इस अभियान के तहत ऋणियों को वित्तीय साक्षरता के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि बैंक के ब्याज दर पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री में सबसे कम है, इसलिए बकायादार ऋणियों को लोक अदालत में उपस्थित होकर अपना बकाया चुकाना चाहिए। जिन ऋणियों ने बकाया नहीं चुकाया है, उनके खिलाफ मजबूर होकर केस किया गया है। नवंबर में बैंक ने 150 ऋणियों के खिलाफ पीडीआर केस किया है। पीडीआर अधिकारी रविकांत ने बताया कि इन ऋणियों के खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया है। सर, आपके माध्यम से मैं जनता को या उन ऋणियों को जो किसी कारणवश हमारे यहाँ लोन की वसूली नहीं दे पाए, तो उनके लिए एक सुनहरा मौका है लोक अदालत, जो 9 तारीख को हो रहा है। और हम 4, 13, 23 से घर घर दस्तक के अंतर्गत हर ऋणी के दरवाजे पर हमारा तमाम ऑफिसर जा रहे हैं, जिसमें क्षेत्रीय कार्यालय का 50% 4 ऑफिसर हेड ऑफिस से, और शाखा में केवल 2 आदमी बैठते हैं, शेष लोग फील्ड में, और घर घर दस्तक कर रहे हैं। हर आदमी को हम टीच कर रहे हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी बता रहे हैं कि लोग उससे फ़ायदा क्या है। और लोक अदालत के तहत हम जो खाता सब स्टैंडर्ड है, यानी 1 साल से तक खराब है, उसमें 25% हम छोड़ रहे हैं। 1 से 2 साल के बीच में 35% छोड़ देंगे, और 5% यदि मृत्यु हो गई है तो छोड़ देंगे। 2 से 3 में 45% छोड़ेंगे, और 3 से अधिक में हम 55% छोड़ेंगे। यदि कोई एसेट बेच भी दिए हैं तो हम 55% छोड़ेंगे, यदि 3 साल से ज़्यादा का है लॉस एसेट के केस में। अन्य पर ज़्यादा की राशि में सेक्रीफाइस अमाउंट आता है, वो हम कैलकुलेट करके आपसी समझौता के तहत कार्रवाई करेंगे। अच्छे ग्राहकों के साथ जोड़ के लोन भी देंगे। और यदि कोई व्यक्ति अच्छा ग्राहक हमारे यहाँ रहते हैं तो हम उनको आगे का भी लोन देने जा रहे हैं। इसमें भी यदि कोई बिना समझौता किए हुए खाता बंद करते हैं, उनको फ्रेश लोन भी हम दे रहे हैं। नए ग्राहकों से भी मिल रहे हैं। और जब हम लोग घर घर दस्तक कर रहे हैं तो केवल वसूली के लिए नहीं जा रहे हैं, हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं कि हम जमा लेते हैं। हमारा ब्याज दर पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री में सबसे कम है, चाहे रूरल हाउसिंग हो। रूरल हाउसिंग में हमारे चेयरमैन साहब का एक प्रोपोजल है, महत्वाकांक्षी योजना है, कि जो इंदिरा आवास के तहत इंदिरा आवास से कोई घर बनाया है और वो घर बहुत अच्छा नहीं बन पाया उस राशि में, तो हम 70,000 से 3 लाख तक का उनके लौटाने की हैसियत के अनुसार ऋण दे करके उनको बेहतर घर बनाने के लिए भी एक्स्ट्रा पैसा देते हैं। यह केवल ग्रामीण बैंक में है, कोई दूसरा बैंक नहीं दे रहा है। हाउसिंग लोन जो हम दे रहे हैं, कार लोन दे रहे हैं, इसमें सबसे कम ब्याज दर हमारे ग्रामीण बैंक का है, दूसरे बैंक से कम है। हम मजबूर हो गए कुछ लोगों पर केस करने के लिए, तो जो प्रॉपर्टी जिनके पास है और जानबूझ के नहीं दे रहे हैं, तो हम सरफासी के तहत उनसे वसूली करते हैं, उनके घर द्वार को बेच सकते हैं, जो मॉर्गेज हमारे पास प्रॉपर्टी है। और जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं किए हैं और वो देने में सक्षम हैं, संपन्न हैं, काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर हम पीडीआर केस करते हैं। अभी नवंबर में हमने हमारे किए हुए पीडीआर केस में 150 ऋणियों पर वारंट इशू हो गया है, और 4 तारीख से लगातार जिला पुलिस अधीक्षक ने हमें फोर्स दिया है वसूली के लिए, जिसमें 7 लोग अरेस्ट हुए। यदि ये वारंट इशू के पहले यदि हमको पैसा देते तो हम समझौता के तहत बंद कर सकते थे, लेकिन जब वो अरेस्ट हो जाते हैं तो उनको बिना समझौता का पूरी राशि जमा करना पड़ा। साथ ही जो केस करने में खर्च हुआ या पुलिस फोर्स के में जो खर्च हो रहा है, वो उस खर्च भी उनको देना पड़ा। और 7 लोग अरेस्ट हुए कल, और इस्लामपुर एरिया में, जो पैसा देने के बाद रात में बरी हो गए। थैंक यू सर।